हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर नंबर 3। बच्चों प्रश्न पढ़ेंगे। सपोज यू आर सौरभ, a student of class 10th in government secondary school Diver. Write a letter to your headmaster complaining him about the poor condition of your classroom. बच्चों क्वेश्चन में लिखा गया है, कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप सौरभ हैं, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिवेर में पढ़ते हो। तो आप अपने हेडमास्टर साहब को एक लेटर लिखिए, किस बात के लिए? कंप्लेनिंग करते हुए, शिकायत करते हुए उनको अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। अपने कक्षा कक्ष की कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत बेकार है, उसकी आप शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। बच्चों सबसे पहले हमें आधार बनाना है कि पुअर कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो अपने माइंड में ये बात आनी चाहिए। और कक्षा कक्ष में क्या क्या चीज हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि खिड़कियां टूटी हुई है, नहीं होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड छोटा है, रफ है, वो नहीं होना चाहिए, उसकी जगह ग्रीन बोर्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और जैसे फर्नीचर है वो कम है, या फर्नीचर गंदा है, या फर्नीचर टूटा हुआ है, या जो स्वीपर है, सर्वेंट है, वो रोजाना कमरे की सफाई नहीं करता है, तो हमें गंदे जो फर्नीचर, गंदी चेयर्स हैं, गंदे जो बेंचेस हैं, उन पर बैठना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं पुअर कंडीशन को दर्शाती हैं कमरे की। तो अब हमें क्या क्या लिखना है हमारे एचएम सर को? तो देखिए आप, बहुत ही इजी है। आप पेन और कॉपी जरूर ले साथ में, और लिखवाए हुए लेटर को आप नोट अवश्य करें बच्चों। तो देखिए, नियर वाटर टैंक दिवेर, ये पता है। पता किसका है? जो पत्र लिख रहा है, लिखने वाले का पता किसका? ये लिखने वाले का पता है। ठीक है बच्चों, यानी पत्र कौन लिख रहा है? पत्र यहाँ सौरभ लिख रहा है, और सौरभ कहाँ पर रहता है? नियर वाटर टैंक दिवेर, ये इसका एड्रेस है। आप एड्रेस मन से कुछ भी बना सकते हो, या आपका खुद का जो है वो लिख सकते हो, जैसे हाउस नंबर 1 2 3 दिवेर, है ना, नियर पोस्ट ऑफिस दिवेर, इस टाइप से आप बना सकते हो। उसके बाद में हमें यहाँ डेट लिखनी है। तो आज डेट है 4 नवंबर 2020, 4 नवंबर 2020 को ये पत्र लिखा जा रहा है। इस प्रकार से लिखा किसको जा रहा है? लिख रहा है द हेडमास्टर, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिवेर, इनको लिखा जा रहा है। किसको? द हेडमास्टर को। हेडमास्टर कहाँ बैठता है? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिवेर, इनको ये पत्र लिखा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ लिखना है ना, कंप्लेनिंग हिम अबाउट द, अबाउट से भी लिख सकते हैं, अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो योर शब्द की अपने को जरूरत नहीं है, तो अबाउट लगा सकते हैं, अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसका अर्थ क्या है? पुअर कंडीशन का मतलब बेकार हालत, ऑफ क्लासरूम कक्षा कक्ष की, कि जो कक्षा कक्ष की हालत है वो बहुत बेकार है। इस संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है। अब देखिए सर, यानी ये हेडमास्टर है इसलिए सर लिख रहे हैं। अगर ये हेडमिस्ट्रेस होती तो मैडम लिखते। ठीक है ना, ये हेडिंग है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए टुकड़े में पढ़ेंगे, आई, मैं, want to draw, आकर्षित करना चाहता हूँ, want to draw, आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आकर्षित करना चाहता हूँ? your kind attention, आपका ध्यान, your kind attention, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। I want to draw your kind attention towards, towards का मतलब की तरफ, towards का मतलब क्या होता है? की तरफ, यानी आप बहुत बिजी हैं, आप विभिन्न प्रकार के कार्य में उलझे हुए हैं, उन कार्यों से मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ। किधर? टुवर्ड्स, की तरफ।
द पुअर कंडीशन, बेकार हालत, द पुअर कंडीशन, बेकार हालत, बेकार हालत, ठीक है, कंडीशन में नहीं हालत ऑफ आवर क्लासरूम, हमारे कक्षा कक्ष की। यानी आप अपने हेडमास्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सर आप बहुत बिजी हैं और मैं आपका ध्यान हमारे कक्षा कक्ष के जो कि बहुत ही बेकार हालत है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या क्या है कक्षा कक्ष में कमी क्या है वो बता रहा हूँ कि द सर्वेंट ऑन ड्यूटी, जो सर्वेंट है, नौकर है, जो चपरासी है, ऑन ड्यूटी वाला, जो ऑन ड्यूटी है, जो कार्य कर रहा है, वो जो चपरासी है, डज नॉट क्लीन इट, इसे क्लीन नहीं करता है रेगुलरली, नियमित रूप से। कि जो सर्वेंट ऑन ड्यूटी है, कौन सा सर्वेंट, ऑन ड्यूटी वाला, ऑन ड्यूटी वाला जो सर्वेंट है वो डज नॉट क्लीन, क्लीन नहीं करता है, इट, इसे रेगुलरली, नियमित रूप से, हमारे कक्षा कक्ष की नियमित रूप से सफाई नहीं करता है। तो नहीं करता तो उससे क्या है, उससे ये है वी, हमें हैव टू सिट, बैठना पड़ता है, मैंने कहा था पढ़ता है, हैव टू सिट, बैठना पड़ता है, हैव टू सिट, बैठना पड़ता है, मोस्टली, अधिकांश, ऑन द डस्टी बेंचेस, डस्टी, गंदी, यानी अधिकांश, अधिकतर, अधिकतर समय हमें डस्टी बेंचेस पर, डस्टी, डर्टी, डस्टी यानी गंदी, धूल में सनी हुई डस्टी बेंचेस पर हमें बैठना पड़ता है ना। वापस देखिए, वी, हम, हैव टू सिट, बैठना पड़ता है, हम बैठना पड़ता है, इसकी बजाय क्या बोलेंगे, हमें बैठना पड़ता है। मोस्टली, अधिकांश या अधिकतर समय, ऑन द डस्टी बेंचेस, गंदी बेंचों पर, हमें अधिकांश जो डस्टी यानी जो गंदगी वाली जो मतलब बेंचेज हैं उस पर हमें बैठना पड़ता है। द विंडोज, एक तो यह है कि नौकर है वो सफाई नहीं करता है, पहला पॉइंट क्या ले लेंगे, नौकर वाला, सर्वेंट वाला, ठीक है ना, कि जो सर्वेंट है वो क्लीन नहीं करता है। दूसरा क्या है, हमें मजबूरी है कि हमें हैव टू सिट यानी बैठना पड़ता है, किस पर बैठना पड़ता है, हमें गंदी बेंचों पर बैठना पड़ता है। तीसरा है विंडोज के बारे में बता देंगे कि विंडो है वो टूटी हुई है, तो देखो क्या लिखा है मैंने, द विंडोज, खिड़कियां, ऑफ द क्लासरूम, कक्षा कक्ष की, कि जो कक्षा कक्ष है उसकी जो खिड़कियां हैं, आर ब्रोकन, टूटी हुई हैं, आर ब्रोकन, टूटी हुई हैं। तो देखिए क्या है, द विंडोज, विंडोज किसकी, ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की, द विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, टूटी हुई हैं। इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में, कि बारिश के मौसम में द रेन वाटर, बारिश का पानी, इन रेनी सीजन, बारिश के सीजन में, बारिश के मौसम में, द रेन वाटर, बारिश का पानी एंटर कर जाता है, एंटर्स, घुस जाता है, आ जाता है, थ्रू द विंडोज, खिड़कियों में से, क्यों, क्योंकि टूटी हुई हैं, टूटी हुई खिड़कियों में से बारिश का पानी आ जाता है, एंड डिस्टर्ब्स, और डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, व्यवधान डालता है, और स्टडीज, हमारी पढ़ाई को, और हमारी पढ़ाई को बाधित करता है। तो देखो क्या कहेंगे कि जो विंडोज हैं वो टूटी हुई हैं, द विंडोज ऑफ द क्लासरूम, द विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, टूटी हुई हैं, इससे क्या है, रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, कि रेनी सीजन में क्या होता है, रेन वाटर एंटर्स, रेन वाटर एंटर करता है, रेन वाटर घुस जाता है थ्रू द विंडो, है ना। उसके बाद में क्या है, डिस्टर्ब करता है, इसी में रेन वाटर का पॉइंट है, इसी में डिस्टर्ब का है, ठीक है ना। ये लंबा सेंटेंस थोड़ा सा 3 टुकड़े बनाएंगे, वापस देखेंगे। रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में द रेन वाटर, रेन वाटर क्या करता है, एंटर्स, घुस जाता है, किसमें, कमरे में घुसता है ना, द रूम थ्रू द विंडो, खिड़कियों में से, एंड डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज, और हमारे स्टडी को डिस्टर्ब करता है। अगला बिंदु देखिए, इन विंटर, और सर्दियों में क्या होता है, वी शिवर, हम कांप उठते हैं,
हम कांप जाते हैं, यानी ठंड लगती है, कपकपी हो जाती है। इन विंटर, सर्दी में, वी शिवर, हम कांप जाते हैं, ड्यू टू कोल्ड, ठंड के मारे की टूटी हुई खिड़कियां हैं, सीधी ठंड आती है जिससे हम कांप जाते हैं। The blackboard is very small and rough। वो जो ब्लैक बोर्ड है, आजकल तो ब्लैक बोर्ड यूज ही नहीं करते हैं, है ना, सब ग्रीन बोर्ड यूज करते हैं। और कई स्कूल में तो बहुत ही सुंदर ब्लू बोर्ड भी आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बोर्ड लगाते हैं। या तो ब्लैक बोर्ड है, और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी स्मॉल है, रफ है, कि द ब्लैक बोर्ड इज वेरी स्मॉल एंड रफ, कि वो जो ब्लैक बोर्ड है वो बहुत छोटा है, खुरदरा है। द फर्नीचर इज मोस्टली ब्रोकन, और जो फर्नीचर है वो अधिकांशतः टूटा हुआ है। कुर्सी देखो तो टूटी हुई है, स्टूल देखो तो टूटा हुआ, मेज देखो तो टूटी हुई है, कि जो फर्नीचर है वो इज मोस्टली अधिकांश जो फर्नीचर है इस ब्रोकन है, वो टूटा हुआ है। प्लीज लुक, कृपया ध्यान दीजिए, इनटू द मैटर, मामले में, कृपया इस मैटर में ध्यान दीजिए, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही करें, जो भी आपको उचित लगे वो आप कीजिए। यूअर्स थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूअर्स ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ, क्लास 10th। तो बच्चों, आप इस प्रकार से पॉइंट बना लीजिए। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं। द सर्वेंट ऑन ड्यूटी डज नॉट क्लीन इट रेगुलरली, वी हैव टू सिट on the dirty benches, mostly on the dirty benches. The windows of the room are broken. In rainy season, the rain water enters the room through the windows and disturbs our studies. उसके बाद winter में we shiver due to cold, हम शिवर करते हैं, कांप जाते हैं due to cold। उसके बाद में ब्लैक बोर्ड का बता देंगे, है ना, कि द ब्लैक बोर्ड इज वेरी स्मॉल एंड रफ। उसके बाद में हम फर्नीचर का और बता देंगे, ठीक है ना, कि फर्नीचर है वो टूटा। तो ये 7 पॉइंट आप इसमें अपने हिसाब से इनसे सेंटेंस बना करके लिखना सीख सकते हैं, और इजी वे में आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। अंग्रेजी में अच्छे अंक आप प्राप्त कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके, और अपने आप में व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और स्टडी करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।